अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हफ्सा आसिफ भी। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की जानिब से दो तरफ़ा तिजारती हजम $2 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उज़्बेकिस्तान काबिल एतमाद शराकतदार है। उज़्बेक सदर बोले, दोनों बरादर ममालिक मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। पाक उज़्बेक ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। ज़राअत, टेक्सटाइल, तालीम, सियाहत समेत दर्जनों मुआहिदों पर दस्तखत। ताशकंद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक उज़्बेक खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हूँ। एक साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि दोनों मुल्क तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने को तैयार हैं। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म के दौरे को तारीखी करार देते हुए कहा कि दोनों बिरादर मुल्क मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म के कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुँचने पर सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ायोफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की जल्द समाअत के हवाले से पॉलिसी तश्कील दे दी गई है। पॉलिसी के मुताबिक ज़मानत और ज़मानत कबल गिरफ्तारी के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, डिटेल्स क्या हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात जल्द समाअत के हवाले से जो पॉलिसी है वो तश्कील दे दी गई है। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी उस पॉलिसी का जारी कर दिया गया है। उसके मुताबिक ज़मानत और ज़मानत कबल गिरफ्तारी के जो मुकदमात हैं उनको जल्द सुना जाएगा। इसके साथ साथ जो इंतखाबी इक़्तिदारियों के जो केसेज हैं और मुकदमात की जो मुंतकली है, सामने मुकदमात हैं, तमाम को जो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और जितनी जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर होंगे साथ साथ मुकदमात सुने जाएंगे, उनके फैसले भी साथ साथ जो है वो किए जाएंगे। जल्द समाअत की दरखास्त है वकील की जानिब से तैयार हो और फिर AOR जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा। और लेकिन जो जल्द समाअत की दरखास्त है उसमें माकूल वजह का होना जो है वो लाजमी अभी करार दिया गया। पॉलिसी के मुताबिक जो दरखास्त के हमरा मुकदमे में हंगामियत का जो सबूत है वो लफ करना भी लाजिम होगा। जल्द समाअत की दरखास्त मुस्तरद होने पर सिर्फ नई वजह से बुनियाद पर जो जल्द समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर जो है वो किया जा सकेगा। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो इस पॉलिसी का जारी कर दिया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैक्स शरह और महंगी बिजली यहाँ मसाइल हैं। इंसानी मुदाखलत कम होने से करप्शन में कमी आई। टैक्स पॉलिसी ऑफिस को FBR से निकाल दिया। FBR की सारी तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर होनी चाहिए। टैक्स अथॉरिटी में सहूलियात और शफाफियत लेकर आ रहे हैं। मुल्क की मैशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। माशी इस्तेहकाम के समरात आ रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। पॉलिसी रेट में कमी हुई है। देर आए दुरुस्त आए, जो माशी इस्तेहकाम आया अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी स्टेबल करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जो डिविडेंड प्रॉफिट रिपैट्रिएशंस ये नहीं हो पाई, तो ये जो माशी इस्तेहकाम होता है उसका ये उसके समरात हैं। राइट, वेदर द पॉलिसी रेट कम्स डाउन और काइबोर विच हैज कम डाउन फ्रॉम 23% टू 11%, ये उसके सारे रिजल्ट्स हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि FBR में जो हमारी टैक्स अथॉरिटी है उसमें ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी वापस लाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनेंसिंग पार्ट है, वी आर इन ए बेटर प्लेस देन वेयर वी वर। जैसे मैंने कहा कि 23% पे काइबोर्ड था, 11% पे आ गया है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उसमें जो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ और इसीलिए हम आपके पास हाजिर भी हो रहे हैं कि द प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न। ना गवर्नमेंट की तरफ देखिए, चीजों में हम आपकी हेल्प करें एंड देन वी गेट आउट, ताकि आप अपने कारोबार जो हैं उनको आगे लेकर चले। बूम एंड बस साइकिल में हम नहीं जा सकते, क्योंकि द मोमेंट बड़ा आसान है इस वक्त लिक्विडिटी पंप इन कर दें, बस कह दें कि जी हम बस सब जा रहे हैं, वो रनिंग बैक जिसकी हम बार बार कहते हैं हम IMF के पास क्यों जाते हैं, IMF के डिफॉल्ट से बचने के लिए जाते हैं। तो ये अगर इस बूम बस साइकिल से निकल एक्सपोर्ट ले। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का कल पाकिस्तान के दौरे पर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वली अहद पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। दौरे पाकिस्तान के दौरान मुत्तहिदा अरब अमीरात के वली अहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके ताशकंद से इस्लामाबाद रवाना हो गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म, उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा और ताशकंद के मेयर समेत आला सिफारती और
सरकारी एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके ताशकंद से इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा और ताशकंद के मेयर समेत आला सिफारती और सरकारी एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को अलविदा किया। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में इनेकाद किया गया। आइन और कानून की बालादस्ती और हुकूमती इक़दामात के खिलाफ तहरीक पर बहस हुई। तहरीक इंसाफ, अवाम पाकिस्तान पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी और दीगर ने शिरकत की। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हम यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब तक पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक सियासी इंतशार रहेगा तब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो वो मुल्क नहीं चल सकेगा। पाकिस्तान आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मईशत नहीं चलेगी। ये आज अपोजिशन जमातों का मुतफ़िका नुक्ता नज़र है और ये मुल्क की बदकिस्मती है कि जब आइन की बात की जाए तो हुकूमत जो ऐवान इक़्तिदार हैं वो हिल जाते हैं। इतना खौफ है आज हुकूमत को कि एक कॉन्फ्रेंस भी आज मुमकिन नहीं है कि आप मुल्क में आइन के नाम सकें। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट और अदालतों में जंग होगी। इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, सब कठपुतलियाँ हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, इन्होंने बार बार हमारी जिद्दोजहद रोकने की कोशिश की। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पे भी एहतजाज होता है और ऐवानों में भी। अब एहतजाज अदालतों में भी हो रहा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी हाई कोर्ट से इलेक्शन PTI जीत गई। अनकरीब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आपने बलोचिस्तान के 8 अजला की अलहदगी की बात की थी। मैंने कहा था आएँ पूरा बलोचिस्तान दिखाता हूँ। गुजारिश की थी कि इसे अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल न करें, मगर आपने फिर बात घुमाकर सियासत करने की कोशिश की। दोबारा कहता हूँ, खुदारा बलोचिस्तान को अपनी सियासत से दूर रखें। गुज़िश्ता रोज़ मैंने ज़ाती तौर पर आपको फ़ोन करके बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन शायद आप समझने में नाकाम रहे। बतौर अपोजिशन लीडर मैं आपको एक बार फिर बलोचिस्तान के दौरे की दावत देता हूँ ताकि आप बयानबाजी के बजाय हक़ाइक़ पर बात कर सकें। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है, ना ही फैसलों का निफाज कर सकती है। हम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम किसी को सियासी तौर पर निशाना बनाने के हामी नहीं हैं। आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा सदर बने तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बानी PTI के दौर में वालिद और फुफ्फो को गिरफ्तार किया गया। इसी दौर में शहबाज शरीफ और दीगर लोग भी गिरफ्तार हुए। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कौमी कायम मकाम हेड कोच आकिब जावेद का टीम की नाकामी का इतराफ़। यह हकीकत है कि टीम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। बोले, टीम एक मैच हार जाए तो पूरा स्क्वाड नहीं बदल सकता। प्लानिंग सिर्फ भारत ही नहीं, हर मैच के लिए करनी पड़ती है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन स्क्वाड का इंतखाब हुआ। शिकस्त पर फैंस से ज़्यादा खिलाड़ी को दुख हुआ। हारने के बाद कोई मुतमईन नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बगैर कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकती। अहम खबर, पावर डिवीजन ने नेपरा को ख़त लिख दिया। माहाना फ्यूल की मद में एडजस्टमेंट की कमी का फ़ायदा अब ज़राई ट्यूबवेल और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले इस बिजली सार्फिन को भी मिलेगा। इस सवाल से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। शाहिद, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पावर डिवीजन की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन वैस लगारी ने ज़राई ट्यूबवेल्स और 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए अहम रिलीज किया है और माहाना फ्यूल की मद में एडजस्टमेंट की कमी का फायदा अब ज़राई ट्यूबवेल्स और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को भी मिलेगा। जून 2015 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फायदा रोक दिया गया था। दिसंबर 2010 में ज़राई ट्यूबवेल्स को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की कमी भी खत्म कर दी गई थी। पावर डिवीजन ने नेपरा को एक खत लिखा है जिसमें फ्यूल कास्ट में कमी को ज़राई ट्यूबवेल्स और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को इसका रिलीफ देने के लिए ये कहा गया है और ये कहा गया है कि आइंदा बिलों में इनको रिलीफ दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका। सर्विलेंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अहम रिमार्क्स। कहा, जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे फौजी अदालत सजा देकर ATC को केस भेज दे। प्रैक्टिस प्रोसीजर फैसले में
माजी से अपील का हक मिलता तो 1973 से अपीलें आ जाती। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि पहले दिन से पूछ रहा हूं कि एटीसी जज का मुल्जिम हवाले करने का कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा है भी या नहीं। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, हुक्मनामा तो है लेकिन इसमें वजूहात नहीं दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ऐसे तो आर्म्ड ऑर्डिनेंस भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में नहीं है। कत्ल के साथ आर्म्ड ऑर्डिनेंस की दफ़ा लगी हो तो एटीसी ही ट्रायल करती है। आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं। अगर मजिस्ट्रेट किसी मुल्जिम की फ़ौज को हवालगी दे तो इस मुल्जिम को भी अपील का हक होता है। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। FIA लाहौर की इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। 2 माह के दौरान लाहौर एयरपोर्ट से 3171 मुसाफिरों को जाली, मुश्तबा और नामुकम्मल दस्तावेज़ात की बुनियाद पर ऑफलोड किया गया। सरफराज अहमद बताएगा इस हवाले से। देखें, FIA की जानिब से इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और तर्जुमान FIA के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर 3171 मुसाफिरों को जाली और मुश्तबा और नामुकम्मल दस्तावेज़ात की बुनियाद पर जो है वो ऑफलोड किया गया, जबकि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर 10 मुसाफिरों को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है। जबकि तर्जुमान FIA का ये भी कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट पर गदागरी में मुलव्वस 35 मुसाफिरों को जो है वो ठीक है सरफराज, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब में पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम करने की मंजूरी दे दी है। डिपार्टमेंट मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए काम करेगा, ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करेगा। कत्ल और ज़्यादती के मुजरिम को पकड़ने के लिए CCD फौरी हरकत में आएगा। पंजाब पुलिस से 2258 ऑफिसर और एहलकार फौरी तौर पर CCD ट्रांसफ़र। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में वाक़ मीरान ब्लॉक में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मुआहिदे पर दस्तखत न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे मुल्क के लिए अहमियत के हामिल हैं। मीरान ब्लॉक में मौजूद तेल और गैस के ज़खायर, जिनके एक्सप्लोरेशन से मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी।